दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो फैंटम कार्स की घटना सुनेंगे, जिनमें से एक ऐसे आदमी की आप बीती है जिसने सुनसान रास्ते में मदद के लिए जिस गाड़ी को रोका था वो असल में बस एक छलावा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सागर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात 2016 की है, जब मैं कोडाईकनाल जा रहा था। उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। जैसे ही हम घुमावदार पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचे, वैसे ही हवा में एक अजीब सी ठंडक सी आ गई थी। चारों तरफ का घना अंधेरा गाड़ी की हेडलाइट से कटता हुआ दिख रहा था। वहाँ तब हर चीज़ खामोश थी, केवल हमारी गाड़ी की आवाज़ और कभी कभी रात की जानवरों की हल्की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। तब रात के करीब 2 बज रहे होंगे और पूरा दिन गाड़ी में रहकर गुजारने के वजह से हम थक भी चुके थे। इसलिए हम जैसे तैसे जल्द से जल्द अपने मंजिल पहुंचना चाहते थे, पर हमारी गाड़ी अचानक से बीच में ही रुक गई। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि शायद से गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, लेकिन टैंक तो अब भी आधा भरा हुआ था। उसे देखकर मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया, पर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने सोचा शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आया होगा। इसलिए मैं उसे देखने गाड़ी के बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक जो हड्डियों तक चुभ रही थी। वहाँ आसपास पूरी तरह से सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध भी थी, किसी जले हुए चीज़ की गंध। पर वो गंध गाड़ी के डिग्गी में से नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी का डिग्गी खोला तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जिससे ऐसा बदबू आ सके, और ना ही मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखा जिससे मुझे ये समझ में आ सके कि आखिर गाड़ी बंद क्यों हुई है। यानी कि आखिर समस्या क्या है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बल्कि अब मैं इस चीज़ को लेकर परेशान होने लगा था कि आखिर मैं इस समस्या से कैसे निकलूँगा। पर उसी बीच जब मुझे रास्ते पर खड़े तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मुझे उस अंधेरे में दूर से हल्की सी हेडलाइट की चमक दिखाई दी, जिसे देखने के बाद मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि आखिरकार मुझे मदद मिल ही जाएगी। इसलिए अपने तरफ आते हुए गाड़ी को देखकर मैंने मदद के लिए हाथ हिलाया। पर जैसे जैसे वो गाड़ी पास आया, मेरे शरीर में एक अजीब सा सेहरा दौड़ने लगा। उसकी हेडलाइट की चमक बहुत ही धीमी थी, जैसे कि वो गाड़ी बहुत ही पुरानी हो। लेकिन मैं फिर भी इस उम्मीद में खड़ा रहा कि कोई तो उसमें से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं उस गाड़ी की तरफ खुद ही बढ़ने लगा। हालांकि उस गाड़ी में कौन है ये अभी तक मैंने नहीं देखा था, पर जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा, मुझे बिल्कुल वैसे ही जला हुआ गंध आने लगा जैसे मुझे अपने गाड़ी के आसपास आ रहा था। पर फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करके उस गाड़ी की खिड़की को खटखटाने लगा ताकि मैं उसमें बैठे व्यक्ति से बात कर सकूं। पर न जाने मुझे कोई जवाब नहीं मिला और ना ही मुझे उसके अंदर कोई दिखाई दिया। अगर सही से कहूँ तो मैं खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अंदर अंधेरा होने के वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसके बावजूद भी मैं कई बार उस गाड़ी का खिड़की खटखटाता रहा, पर फिर काफ़ी देर के बाद भी उस गाड़ी के अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जो कि बड़ा ही अजीब था। लेकिन असली अजीब चीज़ तो तब हुआ जब मैं हार मानकर वापस अपने गाड़ी के तरफ जाने लगा, क्योंकि तभी मुझे अपने पीछे से एक हल्का सा आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ जिसमें किसी ने मेरा नाम पुकारा था, एक धीमी आवाज़ में। अचानक से उस आवाज़ को अपने पीछे से सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पूरा शरीर ही सुन पड़ गया था, मानो पूरे शरीर में मुझे एक झटका सा लगा हो। इसलिए दोबारा मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस गाड़ी के अंदर झांकने की भी कोशिश की,
लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर उसी बीच अचानक से मुझे ठीक अपने पीछे से किसी का आवाज दोबारा सुनाई दिया, जो कि मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। वो आवाज इतना साफ था कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया, पर वो कौन है जैसे ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन मानो कुछ पलों के लिए रुक सी गई थी, पर जैसे मैं वापस से उस गाड़ी के तरफ मुड़ा वैसे ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो गाड़ी भी वहां से कहीं गायब हो चुकी थी। यानी कि वो गाड़ी वहां थी ही नहीं, बल्कि उस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला था। ये एहसास होते ही डर के मारे अब मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था, यहाँ तक कि मुझे अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी उसी बीच हवा में वो जलती हुई गंध और भी तेज आने लगी। हालांकि इसके बाद ही मैं तुरंत तेजी से अपनी गाड़ी के तरफ भागा, लेकिन मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। वो सन्नाटा इतना भारी था कि मुझे अपने कदमों की आवाज से भी डर लग रहा था। फिर मैं जैसे तैसे कांपते हुए गाड़ी के अंदर बैठा और उसी हालत में अपने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने पहली बार में स्टार्ट नहीं लिया। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और आसपास के अंधेरे से मुझे एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ से निकलने के ख्याल के अलावा मेरे दिमाग में तब कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए मैं बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। और मैं तब तक ये कोशिश करता रहा जब तक कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। इसलिए जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई मैंने तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डाला और बिना पीछे देखे वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल गया। वो रात मेरी जिंदगी का एक ऐसा रात था जिसने मुझे कई दिनों तक सोने नहीं दिया। एक ऐसा रात जिसे मैं भूल कर भी आज तक भुला नहीं पाया। तो दोस्तों ये तो थी वो घटना जो कि सागर जी के साथ घटी थी। और अब हम सुनेंगे उस दूसरी घटना को जो कि एक शांत और सुकून भरे ट्रिप की थी। पर वो ट्रिप धीरे धीरे एक डरावने और रहस्य हादसे में बदल गया। दोस्तों इस घटना को हम ब्रिजेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना 2018 की है, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ ऊटी जाने का सोचा था। उस सफ़र के लिए हमने मिलकर एक एसयूवी किराए पर लिया था। तब रात के 11 या 12 बज रहे थे जब हम पहाड़ों के घुमावदार रास्ते पर पहुंचे। वहाँ के रास्ते में घना कोहरा था और ठंडक भी महसूस हो रही थी। कोहरा इतना ज़्यादा था कि गाड़ी के हेडलाइट में भी कोहरे के बीच में देख पाना हमें मुश्किल हो रहा था। दिन भर के सफ़र के बाद हम सब थक चुके थे, इसलिए जल्द से जल्द ऊटी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पर पहाड़ों की चढ़ाई के बीच अचानक हमारी गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से हम सभी को पहले तो यही लगा कि शायद से इंजन गर्म हो गया होगा, इसलिए मैं गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा। हालांकि मुझे गाड़ी के इंजन में कोई तकनीकी खराबी नहीं दिख रही थी और ना ही चारों तरफ के घने अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिख रहा था, क्योंकि वहाँ कोहरा भी इतना था कि अंधेरे के वजह से कुछ भी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी दौरान मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनी। उस सन्नाटे में अचानक से ऐसे आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सा ठिठुर उठा, इसलिए उन झाड़ियों में क्या है ये देखने के लिए मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और उन झाड़ियों की तरफ रोशनी करने लगा।
पर वहाँ कुछ नहीं था, जैसे वो सब मेरा वहम था। पर फिर अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा है, क्योंकि मुझे अपने कंधे पर एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। पर जैसे ही मैं पीछे पलटा, वहाँ पहले की तरह कोई नहीं था। हालांकि कंधे पर हाथ पड़ते ही कुछ पलों के लिए मेरी रूह कांप उठी थी, क्योंकि उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई अंधे की ताकत आसपास मौजूद है। इसलिए मैं तेजी से गाड़ी के तरफ लौटा और अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, बल्कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे सारे दोस्त गायब थे। उसके बाद मैंने उन्हें आसपास ढूंढने की तो कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और कोहरा मेरी राह में बाधा डाल रहा था। तभी दूर सड़क पर मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं से गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। उस गाड़ी की हेडलाइट धीरे धीरे करीब आ रही थी, जिसे देखते हुए मुझे राहत भी महसूस होने लगी, ये सोचकर कि शायद अब मुझे मदद मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, मुझे महसूस हुआ कि उसकी हेडलाइट अजीब तरीके से टिमटिमा रही है, जैसे वो बहुत ही पुरानी और ख़राब गाड़ी हो। हालांकि वो गाड़ी मेरे करीब आकर तो रुक गई, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं निकला। जब काफ़ी देर तक ऐसा ही रहा तो मुझसे और रहा नहीं गया और मैं उसके अंदर झांकने लगा, क्योंकि उस समय मैं इस बात से ज़्यादा घबराया हुआ था कि मेरे दोस्त गायब है। उस गाड़ी के अंदर झांकने पर मुझे सिर्फ धुंधला सा अंधेरा नजर आया। उसमें मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी मुझे गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी डरावनी सी थी कि मेरे पैर वहीं जम गए। और तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, जो देखने में किसी औरत जैसे तो लग रहा था, पर इससे पहले कि मैं उसे गौर से देख पाता, वो चेहरा पलक झपकते ही गायब हो गया, एकदम आंखों के सामने से। हालांकि मैं खुद को ये समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन मन ही मन में ये भी जानता था कि वहाँ कुछ तो गलत है। इसलिए मैं उसी एहसास के साथ हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी के तरफ दौड़ा और किसी तरह से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। हालांकि पहली बार में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पर मैंने फिर भी कोशिश की और तब तक कोशिश की जब तक कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। फिर गाड़ी के स्टार्ट होते ही जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, मुझे गाड़ी के पीछे से एक जोर का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे गाड़ी पर किसी ने कुछ मारा हो। उस जोरदार आवाज़ को सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उस पल मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और वहाँ से तेज़ रफ्तार से निकल गया। जिसके बाद मेरे साथ एक ऐसा चीज़ हुआ जिस पर आज भी मुझे यकीन नहीं होता। वहाँ से थोड़ी दूर जाते ही मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल नज़र आया। उस हलचल को देखकर जब मैंने गाड़ी धीमा किया तो देखा कि वहाँ मेरे दोस्त हैं, जो कि सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर किसी का डर साफ झलक रहा था। उन्हें देखकर मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और उनके पास पहुँच गया। फिर उनसे बात की तो पता चला कि जब मैं गाड़ी के बोनट को चेक कर रहा था, तब अचानक किसी ने उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया था। यहाँ तक कि उनके अनुसार कोई उन्हें मेरे सामने से ही लेकर जा रहा था, पर ना तो वो मुझे दिखाई दिए और ना ही मैंने उनमें से किसी की आवाज़ सुनी जो उस समय मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। पर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये उन्हें याद नहीं है। उन्हें जब होश आया तब वो सड़क के किनारे पड़े थे। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने में कोई बनी बनाई बात लगती है, लेकिन उस रात की हर घटना, हर एक डर का पल जिसे समझा नहीं जा सकता, वो सब हकीकत में हुआ था। खैर उसके बाद मैंने उन्हें गाड़ी पे बिठाया और वहाँ से तेज़ी से निकल गया।
उस रात हम किसी तरह से ऊटी पहुंचे, लेकिन कोई भी उस घटना के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह आखिर हमारे साथ क्या हुआ था, इस घटना का जवाब आज तक हमें नहीं मिला। उस रात ने हमारे जीवन में डर का एक ऐसा अनुभव छोड़ दिया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।